घरों में जाता है, उनकी गाड़ियाँ चुराता है, उनकी औरतों के बटवे चुराता है। 20-20 लाख रुपए इसने घरों से चुराए, FIR में दर्ज भी नहीं है। वो उनके घरों से कल एक बंदे ने बताया 5000 दिरहम उठा के ले गया। वो पैसे किसको देता है? पुलिस डिपार्टमेंट में इसके साथ कौन मिला हुआ है जो पैसे खा रहे? अकेले तो दिन के 30 लाख नहीं खा सकता ना। वो नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते थे? खाता है तो खिलाता भी है ना। तो ये किसको खिला रहा है, किसको खाता है? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? कितना आसान है कह देना कि जी MNA ने सियासी बात की है। MNA कानूनी बात कर रही है, जज के सामने आई है, सबूत लेके आई है। अब जवाब चाहिए डिपार्टमेंट से। 7वीं बात, सबसे बड़े सूदखोर मेरे हलके के, मैंने इसको मैसेज भिजवाया था। मैं खुद थाने गई थी। SHO के थाने में SHO आते लोगों के पैरों में बैठते हैं। मैं एक MNA हो के जो हुकूमती इदारे उनकी इज्जत की, मैं इसके थाने में गई। मैंने बोला कि कातिल को पकड़ोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मेरी पार्टी को दूसरी पार्टी को। ड्रग स्मगलर को पकड़ोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, कोई सिफारिश नहीं आएगी इसके हक में। जिसको पकड़ना है पकड़ो, गुनहगार को पकड़ो। रिजल्ट क्या आया? 5-5 हज़ार। ये बच्चे दिहाड़ी नहीं कमाते। जब ये अभी गंदम की कटाई हो रही थी, एक माँ के 3 बेटों को उठा के ले गया पहले थाने में, वहाँ से चौकी में ले गया। उनको वाटर बोर्डिंग की, जो अमेरिका नहीं करती थी मुसलमानों के साथ, जो इजराइल करता है। उनके नाकों में पाइप डालता है, फिर पानी डालता है, उनके दिमाग में पानी जा रहा है। इतना मारता है बच्चों को, उनको अस्पताल में जाना पड़ता है। ये तो उस बेगैरत इंडियन हिंदुस्तानी कुलभूषण यादव और अभिनंदन के साथ हमने नहीं किया था। एक औरत कल बता रही थी कि उसने जो मेरे साथ किया है, माँ बहन की गालियाँ देता है, हाथ पकड़ के औरतों को घर से निकाल रहा है। किस कानून के तहत आप लोगों को घर से निकालते हैं? लाइसेंस शुदा पिस्तौलें लेके जा रहा है, बेच रहा है। इसके साथ एक बेगैरत आदमी जो कहता था मैं PTI में हूँ और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुका है, वो उसके पीछे खड़ा है। वो भत्ते में इसका शरीक है। मैं और किसी पे कीचड़ नहीं उछाड़ती। मेरे साथ जमीयत भी खड़ी, मेरे साथ ANP, क्योंकि ये इलाके के लिए निकले हैं। हम PTI के लिए नहीं निकले, इमरान खान के लिए नहीं निकले हैं। वो अलग खाता है। ये अवाम की बात है, हम जवाब लेंगे। पश्तो में कहते हैं गल बकोरा पूरे रसौबा। ये बदमाशी हम नहीं मानते कि पुलिस आएगी हमारे। ये पंजाब नहीं है कि आप आके हमारे औरतों पे हाथ डाले, रेहाना डार पे हाथ डाले, तैयबा राजा पे हाथ डाले। ये खैबर पख्तूनख्वा है। हम पर्देदार मुसलमान लोग हैं। मैं सियासी खातून हूँ, हिम्मत है तो मुझ पे हाथ डालो। नहीं, ये हिम्मत डरता है, बुज़दिल है। और ये एक SHO की बात नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ। IG साहब, आपकी हम इज्जत करते हैं, आप हमारी बात सुने। ये जो आपने इंक्वायरी की है उसमें हम शिकायत कुनिंदा है, हमें अभी तक नोटिस ही नहीं आया। हम फरीकैन हैं, हमसे आप गवाही क्यों नहीं मांगते? लोग क्यों नहीं बुलाते किसने क्या क्या किया है? और अगर आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि या तो इस इंक्वायरी में इसको बाइज्जत बरी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। या अगर आप समझते हैं कि हमें टरखाएंगे कि जी इसको टेम्पररी सस्पेंड करके मामला चुप करके कहीं और भेज देंगे, ऑल्सो नॉट हैपनिंग। अदालत के थ्रू हम इसको परस्यू करेंगे। इस पे फुल फोर्स ऑफ द लॉ होगा। अब ये पुलिस की मर्जी है कि आपने हक और सच के साथ खड़ा होना है, कि आपने एक गंदी मछली जो आपकी जेबें भरता है उसके साथ खड़ा होना है। ये मामला अवाम का है। जो अवाम के साथ नहीं खड़ा होगा, जो अपनी नौकरी के गम में है कि जी मेरी नौकरी ख़राब, नौकरी सबकी ख़राब होगी। एक मिनट, इसके बाद सवाल जवाब मैं लूँगी, लेकिन इतना बता दूँ कि ये ज़ाती मसला नहीं है, याद रखें। ये PTI का मसला नहीं है, ये कानूनी मसला है, डिपार्टमेंटल मसला है, अवाम का मसला है। शुक्रिया। सवाल जवाब। ये बताइए कि इस मामले में सूबाई हुकूमत और आप एक पेज पे नहीं है, वो एक ही सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आज भी कुछ लोग उसके हक में मुजाहरा कर रहे हैं और आप लोग के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं तरक्की का। इस हवाले से क्या बताएंगे? 2 बातें। हमारा CM इमरान खान का CM है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में न्यूट्रल है। वो दोनों साइड की फरीकैन के सोच रहा है। लेकिन मज़े की बात है कि ये भी CM को ज़रा मोहतात होना पड़ेगा कि जो इस चोर, इस डाकू, इस गुंडे, इस मंगलबाग के साथ खड़े हैं, ये वही लोग हैं जो सियासी कुव्वतों से मिल के अली अमीन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आ रहे हैं।
वो सियासतदान जो कहते हैं कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं लेकिन इस मंगल बाग के साथ खड़े हैं, ये वही लोग हैं जो कल को अदम एतमाद में अली अमीन के खिलाफ वोट देंगे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैडम ये बताइए, SHO को हटाना सूबाई हुकूमत की जुर्मियों का काम है? बिल्कुल सूबाई हुकूमत की क्लियर है या आपसे कोई इख्तलाफ है सूबाई हुकूमत का? नहीं जी, सूबाई ये जी हमारे एक MPA साहब हैं, इन्होंने बात कही। ये वही MPA साहिबान हैं जिनके बारे में कुछ दिन पहले सियासी कुव्वतों ने कहा था कि जी हमारे पास एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है। वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है प्रोविंशियल असेंबली में जो अली अमीन के ख़िलाफ़ है, ये वही लोग हैं जो आज थाने के बाहर खड़े हैं। ये लोग चाहते हैं कि इलाके में अमनो अमान ख़त्म हो। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मेरे हलके में गैस, तेल और कोयला निकला है और हमने सुना है कि वफाकी हुकूमत इसकी रिफाइनरी फवाद चौधरी के हलके में बनाई है। सुना है हमने, हमारे पास अब कोई सबूत नहीं है। जिस तरह हमारी बिजली, हमारा गैस अभी भी जा रहा है बाकी सूबों में 18वीं तरमीम के बावजूद। ये गंदी गेम इसलिए स्टार्ट हुई है, ये सियासी गेम नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की गेम है कि जहाँ पे मादनियात और ज़खायर होते हैं पहले वहाँ पे इस तरह की बदनज़मी आती है पुलिस के थ्रू, फिर दहशतगर्द आते हैं, जी हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, हम इलाका ठीक कर देंगे, फिर फ़ौज आ जाती है, फिर वहाँ पे बाड़े लग जाती हैं। फिर जिस तरह बकाखेल से लोगों को भगाने की कोशिश की है, जिस तरह पड़चिनार से लोगों को हटाया, बाजवड़ में हमारे ANP के भाई का उनको किताल कर दिया, उसको शहीद कर दिया है। अब उनकी गंदी नज़रें मेरे हलके पे, मेरे वसाइल पे, मेरे सूबे के और मेरे खैबर पख्तूनख्वा और मेरे हलके के उस पे हैं। तो ये याद रखें, इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी गेम्स है। वरना SHO, एक SHO जो औरतों पे हाथ उठाता है, जिसको मज़ा आता है बच्चों को, 15-15 साल के बच्चों को चौकियों में बंद कर रहा है। क्यों बंद कर रहा है? उनको बरहना करके मार रहा है। क्या इसमें इस्लाम ने या पुलिस रूल्स ने या कानून ने, आईनी इसकी इजाज़त दी है कि किसी को नंगा करके उसको मारो? 15 साल का बच्चा, और उसका क्या गुनाह था कि जो तुम्हारे चाचा के, फुप्पो के बेटे के ससुर ने कोई चोरी की थी? क्या हम इसको पाटा फाटा वापस बना रहे हैं? क्या हम भूल गए कि मुसलमान है, इंसान है, इनके कोई हकूक़ है? ये तो FCR वापस लेके आना चाह रहे हैं। नॉट एक्सेप्टेबल। जिसने गुनाह किया है उसको उठाओ, बेगुनाह को हाथ लगाओगे हाथ तोड़ देंगे तुम्हारे। मैंने आपको फिर बताया, मेरा CM न्यूट्रल है, वो इंक्वायरी करवा रहा है। मैं अपने हलके के लिए बोल रही हूँ, अली अमीन सूबे के लिए बोलेगा। और मुझे इस पे यकीन है कि IG साहब और अली अमीन दोनों जब ये इंक्वायरी और ये सबूत उनके सामने आएंगे, इंशाल्लाह इस गंदे मरदूत को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। मैडम साहब, कल आपकी एक वीडियो आई थी, उसमें आपने रिक्वेस्ट की थी कि SHO के खिलाफ अगर कोई सबूत है तो क्या किसी ने सबूत जमा किया? दूसरी बात यह कि आप पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये दरअसल एक चोरी हुई थी, उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने उसका साथ दी, वो कोई भैंस वाली ना भाई मेरे पास ना इतना वक्त है, इतना फालतू पैसा कि मैं भैंसों के पीछे घूमूं। माजरत के साथ वो मरियम बाजी और बिलावल साहब करते, मैं ये काम नहीं करती। मेरा काम है मेरे हलके के लिए लोगों को अमन देना, अमन गुआड़ू, अमन बरा कोई और प्लार बेमरा के इराला। 3 महीने से मेरे पास सबूत है मीटिंग्स के। CCPO मसूद बंगश, IG KP, उनके पास मैं गई हूँ और मैंने उनको रिक्वेस्ट की हैं। मेरे पास सबूत है कि मैं 3 महीने से अपनी आवाज़ के लिए उठा रही हूँ, अपने हलके के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। ये भैंसों का चक्कर, ये पता नहीं किसकी खाली पुलाव है। शुक्रिया। वैसे भैंसों की बात आपने की है, भैंसों की बात तो ये जो हमारे चौधरी शुजात के वालिद थे ज़ोहर इलाही, उन पे भी पता है आपको भैंसों का मुकदमा बना दिया गया था। अभी उमर अयूब पे स्कूटर चोरी का लगा दिया है। हमारे हलके में बेचारे तो गरीब है, वो तो फिर भी द बिजी गुड सर, बाकी लोगों पे तो माशाल्लाह पता नहीं क्या क्या है। इस हवाले से कल अपनी शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि हार्स ट्रेडिंग होगी इसमें। क्या समझती है PTI के यहाँ पर अक्सरियत में किए तो हार्स ट्रेडिंग होगी? देखिए, मैंने अभी बता दिया कि जो भी MPA खैबर पख्तूनख्वा का या जो भी अपने आप को PTI का वर्कर कहता है और इस मंगल बाग के साथ खड़ा हुआ, ये आपके पास पहली निशानी आ गई, पहला रिजल्ट आ गया कि ये अली अमीन के खिलाफ बिकेंगे। पहला तो ये मैंने कह दिया, ठीक। दूसरी बात, जो भी बिकेगा वो इमरान खान ही नहीं हो सकता। हमने पहले भी 20 MPS को निकाला था PTI से, इसी तरह जहांगीर तरीन और अलीम खान को निकाला था चीनी चोरी पे, ज़मीन की चोरी पे। जो चोरी करेगा वो PTI का हिस्सा नहीं होगा। जो अली अमीन के ख़िलाफ़ जाएगा, खान के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ जाएगा, सेनेट में चोरी करेगा। हम पहले भी बहुत को निकाल चुके हैं, वो भी फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये मुबारक ज़ेब,
ये दूसरा तीसरा ये गिच्छी ये सारे बैठ गए, इस वक्त नून लीग में मिनिस्टर्स बन गए, तो ठीक है चोरी का रिजल्ट मिलेगा तो सही। इस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी किसी शरीफ आदमी को वज़ीर आज़म नहीं बनाती है। वो तो उनसे गलती हो गई कि इमरान खान पता नहीं कैसे आ गया, ये तो उनकी वाहिद और पहली गलती थी, वरना गला किसने घोटा था फातिमा जिन्ना का? बीबी बेनज़ीर भुट्टो को किसने शहीद किया था? भुट्टो साहब को किसने शहीद किया था? लियाकत अली खान को किसने शहीद किया था? कायद आज़म को किसने शहीद किया था? ये पुरानी गेमें, एक जान नहीं 100 जानें चली जाएं, पाकिस्तान को कुछ ना हो।